Myself John, a student of Commerce, Government National College सिरसा। आज हम जानने का प्रयास करते हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में, और एडवर्टाइजिंग को जानने के लिए मार्केटिंग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मार्केटिंग 4 कार्यों का समूह है: प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस। मार्केटिंग के अंतर्गत सबसे पहले ग्राहकों को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, कलर, क्वालिटी किस तरह की हो, इसका निर्धारण किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का उत्पाद सही समय पर, सही स्थान पर, सही वाजिब दाम पर ग्राहक को उपलब्ध करवाया जाए। तो इसलिए ये चारों कार्य, प्रोडक्ट यानी सही उत्पाद, प्लेस यानी जहाँ पर ग्राहक रहते हैं वहाँ तक उत्पाद उपलब्ध करवाना, प्रमोशन विक्रय वृद्धि के सभी प्रयास, और प्राइस यानी उचित मूल्य। इन चारों कार्यों का समायोजन मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत होता है। इनमें प्रमोशन एक ऐसा कार्य है जिसका महत्व प्रतियोगिता बढ़ने के साथ साथ बढ़ा है। मार्केट के अंदर जितना कंपटीशन बढ़ा है उसके साथ साथ हर उत्पाद की बिक्री को बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए उस उत्पाद से संबंधित संवर्धन के कार्य महत्वपूर्ण होते गए। प्रमोशन के अंतर्गत हम सबसे पहले एडवर्टाइजिंग को शामिल करते हैं, जो प्रमोशन का सबसे इफ़ेक्टिव टूल है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके साथ साथ पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन एंड इंटरनेट मार्केटिंग, इन सभी का सामूहिक जो रूप है दैट इज कॉल्ड प्रमोशन, उसको संवर्धन बोलते हैं हम। इन सभी कार्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे खर्चीला कार्य भी कह सकते हैं इसको, वो एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग क्या है, यह जानने के लिए हम कुछ परिभाषाओं का सहारा लेते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म ऑफ non-personal presentation and promotion of goods, services or ideas by an identified sponsor। यानी किसी परिचित प्रायोजक द्वारा किसी उत्पाद के बारे में अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण विज्ञापन कहलाता है। यानी किसी मास मीडिया के माध्यम से भुगतान करके किसी परिचित प्रायोजक द्वारा आम जन को सूचना पहुंचाना विज्ञापन है। इस तरह फिलिप कॉटलर ने एडवर्टाइजिंग को डिफाइन करते हुए कहा है, एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन conducted through paid media under clear sponsorship। विज्ञापन विपणन संचार का अव्यक्तिगत रूप है जो परिचित प्रायोजक द्वारा
मीडिया को भुगतान करके करवाया जाता है। इन दोनों परिभाषाओं में विज्ञापन की 3 विशेषताओं की ओर इशारा किया है। पहली, विज्ञापन व्यक्तिगत संचार है। एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन विच इज डन अंडर क्लियर स्पॉन्सरशिप एंड द पेमेंट इज मेड बाय स्पॉन्सर टू मीडिया। भुगतान मीडिया को स्पॉन्सर के द्वारा किया जाता है। स्पॉन्सर निर्धारित और निश्चित होता है। वो अक्सर उत्पादक होता है या डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर यानी मिडलमैन, और व्यक्तिगत तौर पर यानी मास मीडिया के द्वारा आम जन को या भावी ग्राहकों को दी जाने वाली सूचना विज्ञापन कहलाती है। विज्ञापन का उद्गम और विकास की अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि विज्ञापन उतना ही पुराना है जितनी कि आधुनिक सभ्यता। पहले विज्ञापन का अर्थ कोई घोषणा करना या सूचना देना था। प्राचीनतम किस्सों कहानियों में हम अक्सर सुनते हैं कि जब भी कोई सार्वजनिक सूचना देनी होती थी तो मुनियादी करवाई जाती थी, ढोल बजवाया जाता जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और बहुत ऊंची आवाज में सूचना आम जन तक पहुंचाई जाती। ये विज्ञापन का ही एक प्राचीनतम रूप है। प्रिंटिंग के विकास से पहले चिन्हों या चित्रों को सूचनाएं भेजने के लिए प्रयोग किया जाता रहा। जब प्रिंटिंग का विकास हुआ तो उसे विज्ञापन संदेश में चित्रों और चिन्हों के साथ साथ शब्दों का भी प्रयोग किया जाने लगा। इसी समय काल में विज्ञापन पंपलेट्स के माध्यम से भी शुरू हुए। 19वीं शताब्दी के अंत में विज्ञापन को सामूहिक संचार के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। समय के साथ साथ भारतीय विज्ञापन में विभिन्न मोड़ आए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले विज्ञापन भारत में रह रहे अंग्रेजों या राजघराने के परिवारों और समाज के धनी वर्गों तक ही सीमित रहा, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्यम आय वर्ग के लोगों की ओर विज्ञापनकर्ताओं का ध्यान गया। इस मध्यम आय वर्ग की सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं धनी वर्ग की तुलना में अलग थी। इसलिए विलासिता की वस्तुओं के साथ साथ सुविधाजनक वस्तुओं यानी कन्वीनियंस गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुओं की ओर विज्ञापन का विज्ञापनकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाने लगा। यातायात और संचार में विकास होने से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ और श्रोताओं के साथ सामूहिक संचार के लिए विज्ञापन का प्रयोग किया जाने लगा। साक्षरता के विकास से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास हुआ। इससे एडवर्टीजमेंट्स को और बढ़ावा मिला। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के विकास से तो विज्ञापन के क्षेत्र में एक जबरदस्त क्रांति आई। 20वीं शताब्दी के अंत में टेलीविज़न और इंटरनेट को एक माध्यम के रूप में विकसित किया गया। आजकल टेलीविज़न पर प्रसारित विज्ञापनों की भरमार लगी रहती है।
समाचार पत्र पत्रिकाएं भी विज्ञापन से भरे हुए दिखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से न केवल विज्ञापनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई बल्कि क्वालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और विज्ञापन पर किए जाने वाले वार्षिक खर्च से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। भारत में वर्ष 2010 में विज्ञापन पर किया जाने वाला खर्च 29,411 करोड़ रुपए था, जो कि 2020 में बढ़कर 91,641 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल अब लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास विज्ञापन पर खर्च होता है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम विज्ञापन की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट, पेड फॉर्म, यानी भुगतान द्वारा करवाया जाने वाला कार्य। विज्ञापन कभी भी निःशुल्क नहीं होता। विज्ञापनकर्ता को विज्ञापन करवाने के लिए मीडिया को भुगतान करना पड़ता है। ना केवल मीडिया बल्कि जो विज्ञापन की प्रति तैयार की जाती है उसमें जो सोर्स अरेंज किया जाता है, यानी जो विज्ञापन तैयार करता है, कोई भी फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, वो मीडिया से भी कई गुना ज़्यादा उसको भुगतान करना पड़ता है। भुगतान की गई राशि बहुत सी बातों पर निर्भर करती है, जैसे मीडिया का प्रचलन, मीडिया की प्रसिद्धि, मीडिया का प्रकार और प्रकृति, मीडिया में लिया गया स्थान और समय, और सोर्स की लोकप्रियता। तो इस प्रकार विज्ञापन एक बहुत खर्चीला और महंगा कार्य है। दूसरा, नॉन पर्सनल। विज्ञापन एक ऐसा संचार का तरीका है जो व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जाता। अगर कोई व्यक्ति लोगों की एक भीड़ को कोई सूचना या जानकारी देता है तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं कहलाता, बल्कि जब अव्यक्तिगत तौर पर किसी मीडिया के द्वारा लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है किसी उत्पाद के संबंध में, तो इसे विज्ञापन कहा जाता है। तो विज्ञापन के लिए पेड मीडिया लोगों तक उत्पाद से संबंधित सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए विज्ञापन एक ऐसा कार्य है जो किसी भी माध्यम, यानी टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, इंटरनेट आदि के माध्यम से किया जाता है। तो ये एक अव्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला कार्य है। इट इज़ नॉन पर्सनल एक्टिविटी। तीसरी विशेषता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यानी परिचित प्रायोजक। विज्ञापन परिचित प्रायोजक द्वारा करवाया जाता है, यानी जो विज्ञापन करवाता है वो उसकी पहचान होती है, वो लगभग निश्चित होता है, या तो उत्पादक या फिर मीडिएटर, मिडलमैन, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उत्पादक के साथ एग्रीमेंट के अंतर्गत इन लोगों द्वारा भी विज्ञापन करवाया जाता है। यहाँ प्रायोजक का तात्पर्य विज्ञापन कराने वाली संस्था से है। विज्ञापन में प्रायोजक और उसके उत्पाद की जानकारी दी जाती है। विज्ञापन में विज्ञापनकर्ता का और उसके द्वारा बनाए गए उत्पाद का नाम स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, ताकि विज्ञापन देखने के बाद श्रोताओं को विज्ञापन करने वाले और उसके उत्पाद की जानकारी मिल सके। कुछ विज्ञापनों में संस्था का नाम और उत्पाद के नाम दोनों की जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार एडवर्टीजमेंट के लिए ज़रूरी है कि जो एडवर्टीजमेंट करवाने वाले व्यक्ति या संस्था हैं वो निश्चित
आइडेंटिफिएबल और स्पेसिफिक होने जरूरी हैं। फोर्थ फीचर, एनी फॉर्म, कोई भी रूप या विभिन्न रूप। विज्ञापन विभिन्न तरह से करवाया जा सकता है। यहाँ विभिन्न रूप से अभिप्राय है विभिन्न प्रकार का मीडिया, यानी विज्ञापन प्रिंटेड मीडिया या ऑडियो विजुअल अनेक माध्यमों से करवाया जा सकता है। फिफ्थ, एडवर्टीजमेंट फॉर गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज। प्राय विज्ञापन उत्पादों या सेवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए करवाया जाता है, परंतु कई बार लोगों को अच्छे विचार देने के लिए भी विज्ञापन करवाए जाते हैं, जैसे रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक एकता, लिंग समानता या बहुत सी महामारियों बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण। तो इस प्रकार वस्तुओं, सेवाओं या विचारों से संबंधित जानकारियां देने के लिए विज्ञापन करवाए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग कैन बी यूज्ड बाय एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह के संगठन द्वारा विज्ञापन करवाया जा सकता है। ज्यादातर विज्ञापन व्यावसायिक संस्थानों द्वारा करवाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, गैर व्यापारिक, चैरिटेबल या शैक्षणिक संस्थाएं भी विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विज्ञापन करवाती हैं। स्पीडी कम्युनिकेशन, विज्ञापन संदेशवहन का बहुत ही तीव्र साधन है। इसकी तीव्रता व्यक्तिक विक्रय से कई गुना ज़्यादा है। विज्ञापन के द्वारा हजारों लाखों लक्षित श्रोताओं को एक ही समय में संदेश दे दिया जाता है। यदि व्यक्तिक विक्रय द्वारा हजारों लाखों श्रोताओं को संदेश भेजा जाए तो संदेश वाहन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, परंतु समाचार पत्र या टेलीविज़न के माध्यम से एक विज्ञापन देकर ये कार्य बहुत ही तेज़ी से किया जा सकता है। मास कम्युनिकेशन, विज्ञापन एक समय पर केवल एक ही लक्ष्य श्रोता के साथ संपर्क नहीं करता, बल्कि ये ऐसे संचार माध्यम के द्वारा किया जाता है जो एक साथ हजारों लाखों लक्षित श्रोताओं तक संदेश पहुंचाता है। और इंटरनेट के बाद तो संचार के क्षेत्र में एक बहुत क्रांति हम कह सकते हैं कि आई है। आज पूरी दुनिया को इंटरनेट ने एक गांव की तरह या एक शहर की तरह जोड़ दिया है और बहुत शीघ्रता से आज इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में जानकारी बहुत थोड़े समय में पहुंचाई जा सकती है। तो इसलिए इंटरनेट के विकास के साथ विज्ञापन का महत्व और विज्ञापन की जो स्पीड है उसमें बहुत वृद्धि हुई है। ऑडियो विजुअल और रिटन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो विज्ञापन किसी भी रूप में हो सकता है। रेडियो द्वारा या लाउडस्पीकर से अगर विज्ञापन करवाया जाए तो इसको हम कहेंगे ऑडियो एडवर्टाइजिंग। अगर टीवी, कंप्यूटर्स आदि का सहारा लिया जाए तो ऑडियो विजुअल, और अगर किसी भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में कोई ऐड दें तो ये इट इज़ रिटन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो विज्ञापन के लिए रिटन, ऑडियो विजुअल किसी भी प्रकार के विज्ञापन माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग इज़ एन आर्ट। विज्ञापन एक सृजनात्मक कार्य है, क्रिएटिव एक्टिविटी है। इससे लोगों को बहुत नए नए उत्पादों के बारे में या वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं।
और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी उत्पाद की ओर एक ऐड कितनी क्रिएटिव है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और कोई ऐड क्रिएटिव तब होती है जब उस ऐड को तैयार करने वाली जो एजेंसीज हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं। एक्सपर्ट्स की सहायता से जो ऐड कॉपी तैयार की जाती है, यानी जो विज्ञापन तैयार किया जाता है, वो लोगों के ध्यान को बहुत प्रभावी तरीके से उत्पाद की ओर आकर्षित करता है। जो विज्ञापन की प्रति है उसको तैयार करते समय चिन्हों, चित्रों, रंगों आदि का बहुत ही कलात्मक तरीके से प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन कार्यक्रम की सफलता या विफलता विज्ञापन तैयार करने की कला पर ही निर्भर करती है। तो इसलिए विज्ञापन एक बहुत ही प्रभावी कला है। एडवर्टाइजिंग इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। विज्ञापन विज्ञान नहीं कहा जा सकता। किसी संस्था के उत्पाद या सेवा की बिक्री क्योंकि बहुत से तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे प्रतिस्पर्धा, कीमत स्तर, उत्पाद की विशेषताएं, फैशन, उपभोक्ता की रुचि, व्यापारिक चक्र की दशा, प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम, ब्रांड की जानकारी, ब्रांड प्राथमिकता, ब्रांड वफादारी, विज्ञापन में प्रयोग होने वाले मीडिया आदि बहुत से ऐसे घटक हैं जो किसी उत्पाद की बिक्री को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। इन सभी तत्वों को भौतिक विज्ञान के तत्वों की तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तत्व विपणन वातावरण में आए परिवर्तन के कारण बदलते रहते हैं। इसके अलावा विज्ञापन के सिद्धांत भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों की तरह सर्वमान्य नहीं होते। इसलिए विज्ञापन एक पूर्ण विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञापन को प्रभावित करने वाले तत्व परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। जैसे पहले चित्र में हमने देखा कि प्रमोशन मिक्स में विज्ञापन के साथ साथ विक्रय संवर्धन, पब्लिसिटी और अन्य कई कार्य शामिल हैं, और इन सब में विज्ञापन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संदेश जितना प्रभावी तरीके से विज्ञापन के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचता है और बिक्री में जितनी ज़्यादा बढ़ोतरी विज्ञापन के माध्यम से की जा सकती है, संवर्धन के अन्य तरीके उतने प्रभावी साबित नहीं हो सकते। तो इसलिए विज्ञापन संवर्धन मिश्रण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स ऑडियंस। सभी विज्ञापनकर्ता का संदेश भावी उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं और उन्हें विज्ञापनकर्ता का उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए विज्ञापन में दिया गया संदेश सूचनात्मक और क्रय के लिए प्रेरित करने वाला होता है। इसमें उत्पाद की विशेषताओं व गुणों को बताया जाता है और भावी ग्राहकों को उत्पाद के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है, जिससे भावी ग्राहक उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित हो सकें। और लास्ट है कंट्रोल्ड। विज्ञापन को प्रभावी बनाने के लिए विज्ञापन का संदेश, समय और स्थान विज्ञापनकर्ता द्वारा नियंत्रित होता है। विज्ञापनकर्ता संदेश का चयन करता है। मीडिया और संदेश प्रसारित करने का समय या प्रिंटेड विज्ञापन की दशा में विज्ञापन का स्थान आदि का चयन बहुत ही सावधानीपूर्ण करता है। तो इसलिए विज्ञापन करवाने वाला उत्पादक या मिडलमैन हमेशा पूर्ण नियंत्रित तरीके से विज्ञापन को करवाता है। फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। जैसा कि विशेषताओं से स्पष्ट है
कि एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, न केवल उत्पादक के लिए बल्कि ग्राहकों को भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां विज्ञापन के माध्यम से मिलती हैं। विज्ञापन कौन कौन से कार्यों को अंजाम देता है, यह जानने के लिए हम सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस हैं एडवर्टाइजिंग के, उनके बारे में जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही एक प्रभावी कार्य जो विज्ञापन के द्वारा किया जाता है वो है मांग का सृजन। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स डिमांड। विज्ञापन उत्पाद की विशेषताओं की जानकारी देता है और श्रोताओं के मन में उत्पाद को क्रय करने की लालसा पैदा करता है। मांग सृजन के लिए यानी मांग के निर्माण के लिए विज्ञापन में विवेकशील और भावनात्मक अपील की जाती है। इससे श्रोता उत्पाद की ज़रूरत महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा विज्ञापन इस बात पर भी जोर देता है कि ज़रूरत केवल विज्ञापनकर्ता के उत्पाद क्रय करने से ही पूरी होगी। जैसे जीवन बीमा कंपनी अपने विज्ञापन में भावनात्मक और विवेकशील अपील द्वारा श्रोताओं को ये अनुभव करवाती है कि जीवन बीमा पॉलिसी लेकर वे अपने परिवार के सदस्यों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसलिए विज्ञापन का पहला और एक महत्वपूर्ण कार्य है मांग का सृजन करना, मांग का निर्माण। दूसरा, अनाउंसेस ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। यदि संस्था ने किसी नए उत्पाद का विकास किया है जो पहले से बाजार में नहीं था, तो उस नए उत्पाद के बारे में श्रोताओं को जानकारी देने के लिए काफ़ी विज्ञापन करवाना पड़ता है। यह आवश्यक जानकारी उत्पाद की विशेषताएं, उत्पाद को प्रयोग करने का तरीका, इसकी उपलब्धता का स्थान, उत्पाद को प्रयोग ना करने से होने वाला जोखिम आदि के बारे में हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जब वाटर प्योरीफायर को किसी कंपनी द्वारा शुरू किया गया तो उस समय इस उत्पाद के विज्ञापन का कार्य नए उत्पाद की घोषणा करना था। इसी तरह यदि संस्था ने किसी उत्पाद का नया ब्रांड शुरू किया तब भी ब्रांड पहचान के लिए विज्ञापन करवाना पड़ता है। प्रमोट्स न्यू यूजेज ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद के नए उपयोगों को बढ़ावा देना। किसी भी वस्तु, सेवा या विचार के विक्रय को बढ़ाने के लिए उसके नए उपयोग ढूंढे जाते हैं। इन नए उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए संस्था को विज्ञापन करवाना पड़ता है। जैसे मिल्कमेड को पहले दूध के प्रतिस्थापक उत्पाद के बारे में के रूप में बेचा गया। बाद में संस्था ने इसे मिठाइयाँ बनाने के लिए या सैंडविच में डालकर खाने के लिए और नए नए उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन करवाए। तो इस प्रकार जब एक ही प्रोडक्ट के अल्टरनेट यूजेस उत्पादक के द्वारा खोजे जाते हैं तो उनकी जानकारी देने के लिए विज्ञापन करवाए जाते हैं। इन्फॉर्म्स अबाउट चेंजेस इन प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस। यदि संस्था ने उत्पाद में या उसकी कीमत में या उपलब्धता के स्थान में कोई परिवर्तन किए हैं तो विज्ञापन के द्वारा इनकी सूचना भावी ग्राहकों या श्रोताओं को दी जाती है। जैसे उत्पाद का कोई नया डिज़ाइन, कोई नया मॉडल बाजार में जब आया हो या उसकी कीमत में कोई बदलाव हुए हों या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो, तो विज्ञापनों के माध्यम से वर्तमान और भावी ग्राहकों को इनके बारे में सूचना दी जाती है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट। कुछ विज्ञापनों में उत्पाद को प्रयोग करने के तरीकों को भी समझाया जाता है। वह इसके प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जाता है।
जैसे मैगी नूडल्स के विज्ञापन में इसे बनाने की विधि बताई जाती है। अनाउंसेस स्पेशल ऑफर्स, यदि संस्था कोई विशेष संवर्धन योजना शुरू कर रही है तो विज्ञापन के द्वारा इसकी सूचना श्रोताओं तक पहुंचाई जाती है। जैसे त्योहारों पे विशेष छूट और या मुफ्त उपहार या सीजनल डिस्काउंट्स या स्टॉक क्लियर करने के लिए कोई सेल लगाई गई हो, तो इनकी जानकारियां विज्ञापनों के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाई जाती हैं। रिमाइंड्स यूजर्स, ग्राहकों को याद दिलाना, ऐसे उत्पाद जिन्हें बार बार खरीदा जाता है अर्थात जिन्हें थोड़े समय के बाद दोबारा खरीदा जाता है, उनके बारे में विज्ञापन द्वारा अपने वर्तमान ग्राहकों को संस्था के नाम या ब्रांड को याद दिलवाया जाता है। इससे संस्था के ब्रांड का नाम ग्राहकों को दोबारा उस संस्था का माल खरीदने के बारे में आसानी से याद रहता है। इट क्रिएट्स ब्रांड प्रेफरेंसेस, विज्ञापन से ब्रांड प्राथमिकता उत्पन्न की जाती है। तुलनात्मक विज्ञापनों में विज्ञापनकर्ता अपने उत्पाद की अन्य प्रतियोगी उत्पादों से तुलना करके दिखाता है कि विज्ञापनकर्ता का उत्पाद दूसरे प्रतियोगी उत्पादों से क्यों अच्छा है। इन विज्ञापनों का उद्देश्य ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट करना होता है। उदाहरण के तौर पर LG रेफ्रिजरेटर का तुलनात्मक विज्ञापन दिखाया जाता है कि इस कंपनी के रेफ्रिजरेटरों में डोर कूलिंग टेक्नोलॉजी है जो दूसरे उत्पादों में नहीं है, जबकि अन्य प्रतियोगी उत्पाद इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजिकली उतने सुपीरियर नहीं है। इसी तरह इजी डिटर्जेंट के विज्ञापन में ये दिखाया जाता है कि ऊनी कपड़े इस डिटर्जेंट से धोने से सिकुड़ते नहीं हैं, जबकि अन्य डिटर्जेंट का प्रयोग करने से वो सिकुड़ सकते हैं। हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज कंपटीटर्स एडवर्टाइजिंग, प्रतियोगी विज्ञापन के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं विज्ञापन। आजकल लगभग प्रत्येक उत्पाद के बहुत से ब्रांड बाजार में उपलब्ध हैं। यदि हम अपने ब्रांड का विज्ञापन ना करवाएं और अन्य प्रतियोगी इकाइयां अपने उत्पाद का विज्ञापन लगातार करवाते रहें तो हमारे बाजार हिस्से में कमी आ सकती है। इसलिए प्रतियोगी इकाइयों के विज्ञापन के प्रभाव को कम करने और प्रतिस्पर्धा का सामना लगातार करते रहने के लिए विज्ञापन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। इट हेल्प्स टू बूस्ट द मोरल ऑफ सेल्समैन एंड अदर वर्कर्स। फर्स्ट सेकेंडरी फंक्शन, जब किसी संस्था के कर्मचारी अपनी संस्था का या इसके उत्पाद का विज्ञापन देखते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। इससे उनका मनोबल बढ़ता है और वो ऐसा महसूस करते हैं कि अच्छी ख्याति वाली संस्था में वो काम कर रही हैं। तो इसलिए कर्मचारियों और विक्रयकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में विज्ञापन बहुत अधिक सहायक होते हैं। सपोर्ट्स सेल्समैन, विक्रयकर्ताओं के लिए सहायक। यदि संस्था अपने उत्पाद के लिए विज्ञापन करवाती है तो इससे उत्पाद के ब्रांड की प्रसिद्धि होती है। विक्रयकर्ताओं के लिए भावी ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए राजी करना आसान हो जाता है। एक प्रसिद्ध ब्रांड वाले उत्पाद के गुणों को समझाने के लिए और उसे बेचने के लिए विक्रयकर्ता को बहुत अधिक प्रयास नहीं करने पड़ते। यदि ब्रांड प्रसिद्ध है तो श्रोता भी विक्रयकर्ता की बात पे बहुत जल्दी विश्वास करता है। इसलिए विज्ञापन ब्रांड प्रसिद्धि बढ़ाकर विक्रयकर्ताओं के काम को आसान बनाता है। रीचेस कस्टमर्स लेफ्ट बाय सेल्समैन,
ऐसा संभव है कि विक्रेताकर्ता कुछ ऐसे भावी ग्राहकों से संपर्क ना कर सकें जो या तो बहुत दूर के स्थानों पर रहते हों, या विक्रेताकर्ता का वहाँ पर पहुँचना ज़्यादा कॉस्टली हो, या वे अपने स्थान पर उपलब्ध नहीं हों। समाचार पत्र, टीवी या पत्रिकाओं आदि में विज्ञापन दे करके हम ऐसे भावी ग्राहकों से जो विक्रेताकर्ताओं द्वारा छूट जाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हमारे सेल्समैन, तो विज्ञापनों के माध्यम से हम उन तक अपनी जानकारियाँ पहुँचा सकते हैं और उनको अपने उत्पाद से जोड़ सकते हैं, हमारा उत्पाद खरीदने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। हेल्प्स टू प्रोक्योर बेटर एम्प्लॉइज। विज्ञापन से संस्था की छवि में सुधार आता है। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि संस्था दीर्घकाल तक चलेगी और इस संस्था में उनकी नौकरी ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, तो इसलिए अच्छे कर्मचारी संस्था की ओर आकर्षित होते हैं। अनाउंसिस लोकेशन ऑफ डीलर्स एंड स्टॉकिस्ट। भावी ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता का स्थान, डीलर या स्टॉकिस्ट का नाम, पता आदि बताने के लिए भी विज्ञापन करवाए जाते हैं। इससे ग्राहक और डीलर दोनों को ही फायदा होता है। इससे एक तरफ तो ग्राहक उत्पाद की उपलब्धता के स्थान की जानकारी मिलती है, तो दूसरी ओर डीलर की भी प्रसिद्धि बढ़ती है। इसके बाद तीसरे हैं सोशल फंक्शंस, सामाजिक कार्य। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। विज्ञापन नए और बेहतर उत्पाद कम कीमत पर बाजार में उपलब्ध करवाकर सामान्य जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम भी करता है। विज्ञापन बहुत से उत्पादों की मांग का सृजन करता है और लोगों को इन उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इससे लोगों का जीवन स्तर लगातार इम्प्रूव होता है। अवेयरनेस अमंग रूरल मासेस। विज्ञापन से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नए नए उत्पादों और उनके उपयोगों की जानकारी मिलती है। इससे ये लोग भी इन उत्पादों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। विज्ञापन मांग का सृजन लगातार करता रहता है। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए नई औद्योगिक इकाइयां लगाई जाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग विज्ञापन से संबंधित क्रियाओं से रोजगार पाते हैं, इसलिए विज्ञापन रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है। एजुकेट्स कंज्यूमर्स। कुछ विज्ञापन शिक्षात्मक या ज्ञानवर्धक भी होते हैं। विज्ञापन श्रोताओं के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, उन्हें वस्तु के विभिन्न प्रयोगों के बारे में बताते हैं। उदाहरण के तौर पर वाटर प्योरीफायर का विज्ञापन श्रोताओं को सुरक्षित पेयजल के लाभों के बारे में बताता है। मच्छर मारने की दवाई के विज्ञापन श्रोताओं को मच्छर काटने से होने वाले खतरों के बारे में अवगत करवाते हैं। हेल्प्स टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। विज्ञापन बहुत सी सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक है, जैसे भ्रूण हत्या, लिंग भेदभाव, नशीली दवाओं का सेवन, शराबखोरी, तंबाकू का सेवन, दहेज प्रथा, निरक्षरता आदि। आजकल समाचार पत्रों, टेलीविज़न आदि में इन सामाजिक विषयों पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिससे सामान्य जनता इन सब से अवगत होती है और इन सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में विज्ञापन लगातार सहायक होते हैं। अवेयरनेस अबाउट डेंजरस डिजीज। विज्ञापन बहुत सी घातक और जानलेवा बीमारियों के बारे में जनसाधारण को जागरूक करता है, जैसे पोलियो, एड्स, डेंगू, डिहाइड्रेशन, स्वाइन फ्लू आदि। और आजकल एक नई बीमारी चली है, कोरोना। इस तरह कैंसर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए विज्ञापन लोगों को कैंसर के प्रारंभिक संकेतों के बारे में जानकारी देते हैं। गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। विज्ञापन बहुत सी आवश्यक सरकारी सूचनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने का काम भी करते हैं।
जैसे आयकर विवरण भरने की अंतिम तिथि की सूचना, स्थायी आयकर खाता नंबर लेने की अंतिम तिथि, चुनावों के लिए पहचान पत्र लेने की अंतिम तिथि या पोलियो खुराक पिलाने की क्या डेट्स होंगी। तो इस तरह के बहुत से जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आते हैं उनकी जानकारियां विज्ञापनों के माध्यम से ही आम जन तक पहुंचाई जाती हैं। इनके अलावा और बहुत से सामाजिक कार्य विज्ञापनों के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे जनसाधारण को नेत्रदान, रक्तदान, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भावना आदि के बारे में लगातार प्रेरित किया जाता है राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा। इसी तरह से कुछ वर्गीकृत विज्ञापन जैसे वर वधू चाहिए आदि भी ये सामाजिक कार्य विज्ञापनों के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। और विज्ञापनों को और अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि एक प्रभावी विज्ञापन के लिए कौन कौन से अनिवार्यताएं हैं या कौन से सिद्धांत हैं, एक प्रभावी विज्ञापन की क्या विशेषताएं हैं, ये भी हम समझ लें। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग रिलेटेड टू कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं के संबंध में एक अच्छा विज्ञापन तैयार करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। फर्स्ट, नो योर टारगेट ऑडियंस। लक्षित श्रोताओं को जानिए। अच्छा विज्ञापन अगर हम तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि विज्ञापन निर्माण से पहले विज्ञापनकर्ता इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो कि विज्ञापन किन के लिए करवाया जाना है। विज्ञापन डिजाइनर को लक्षित श्रोताओं की सामाजिक, आर्थिक विशेषताओं के बारे में, जैसे आय, आयु, संस्कृति, शिक्षा स्तर, जीवन शैली या पसंद नापसंद, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। लक्षित श्रोताओं की विशेषताओं को ध्यान में रखकर अगर विज्ञापन तैयार करवाया जाता है तो ही एक प्रभावी विज्ञापन का निर्माण संभव है। एप्रोप्रिएट मीडिया। विज्ञापन उस मीडिया द्वारा करवाया जाना चाहिए जो लक्षित श्रोताओं की पहुंच में है। जैसे यदि श्रोताओं के पास कंप्यूटर या टेलीविज़न नहीं है तो इंटरनेट, टेलीविज़न या केवल नेटवर्क पर किया गया विज्ञापन व्यर्थ होगा। इसी तरह यदि लक्षित श्रोता अनपढ़ हैं तो समाचार पत्र या पत्रिकाओं में दिए गए विज्ञापन प्रभावकारी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी एक निश्चित समय अवधि में विज्ञापन को दोहराने की जो संख्या है वो विज्ञापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। विज्ञापन को दोहराए जाने से विज्ञापन संदेश श्रोताओं को याद रहता है और विज्ञापन दोहराए जाने से ऐसे श्रोताओं से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है जो पहले दिए गए विज्ञापन को देखकर या सुनकर प्रेरित नहीं हो पाए। दो विज्ञापनों के बीच की समय अवधि उचित होनी चाहिए। यदि दो विज्ञापनों के बीच की समय अवधि अधिक है तो ऐसा संभव है कि भावी ग्राहक विज्ञापन संदेश को ध्यान में ना रख पाएं। दूसरी ओर यदि दो विज्ञापनों के बीच का अंतराल बहुत ही कम है तो ऐसे बार बार दोहराए गए विज्ञापनों में श्रोताओं की रुचि कम हो जाती है और ये विज्ञापन पर ध्यान नहीं देते। अतः विज्ञापन की जो फ्रीक्वेंसी है यानी दोहराव है उसका अंतराल उचित होना आवश्यक है। एप्रोप्रिएट टाइम। विज्ञापन ऐसे समय भी दिया जाना चाहिए जब अपेक्षाकृत अधिक श्रोता विज्ञापन पर ध्यान दे सकें। उदाहरण के तौर पर यदि समाचार पत्र में विज्ञापन देना है तो इसे रविवार या छुट्टी के दिन दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन लोग समाचार पत्र को फुर्सत से पढ़ते हैं। इसी तरह यदि विज्ञापन टेलीविज़न पर दिया जाना है तो इसे ऐसे टीवी कार्यक्रम या सीरियल के समय दिया जाना चाहिए जिस कार्यक्रम की लोकप्रियता अधिक हो।
ऐसा करने से विज्ञापन अधिक श्रोताओं तक पहुंच सकता है। Then feature related to advertising message. फर्स्ट, अंडरस्टैंडेबल। विज्ञापन में प्रयोग की जाने वाली भाषा आसान होनी चाहिए। ऑडियो और ऑडियो विजुअल विज्ञापन में बोले गए शब्द स्पष्ट और आसान हो। विज्ञापन संदेश में वस्तु के ब्रांड, विज्ञापनकर्ता का नाम, विज्ञापन में दी जा रही अपील बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। कई बार कुछ विज्ञापन देखने में तो आकर्षक लगते हैं, पर उनको देखने पर श्रोताओं को उत्पाद के ब्रांड या विज्ञापन की अपील का पता नहीं लगता। ऐसे विज्ञापन उद्देश्यों को पूरा नहीं करते। हाइलाइट्स स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। विज्ञापन उत्पाद से संबंधित विशेष गुणों या ऐसी विशेषताओं को दिखाने वाले होने चाहिए जो प्रतियोगी उत्पादों में ना हो। ऐसा करने से भावी ग्राहकों को ऐसा लगता है कि विज्ञापनकर्ता का उत्पाद अन्य प्रतियोगी उत्पादों से बहुत अधिक अच्छा है। बिलीवेबल। विज्ञापन संदेश विश्वसनीय होना चाहिए। यदि विज्ञापन संदेश में उत्पाद की विशेषताओं को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए तो श्रोताओं को ऐसे लगने लगता है कि विज्ञापन संदेश विश्वसनीय नहीं है। ऐसे विज्ञापन पर श्रोता कम ध्यान देते हैं। विज्ञापन में उत्पाद से संबंधित सही तथ्यों को ही दिखाया जाना चाहिए। मेमोरेबल। विज्ञापन संदेश याद रखने में आसान होना चाहिए। विज्ञापन संदेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिन्हें आसानी से याद रखा जा सके। ऐसा करने से भावी ग्राहक जब भी बाजार में खरीदारी करने जाते हैं तो उन्हें विज्ञापन संदेश याद आता है एकदम से, और इसका प्रभाव उनके क्रय निर्णय पर अवश्य पड़ता है। एजुकेशनल वैल्यू। विज्ञापन संदेश श्रोताओं को उत्पाद से संबंधित जानकारी देने वाला और ज्ञानवर्धक होना चाहिए। विज्ञापन संदेश में क्रेताओं को उत्पाद के उपयोगों, उत्पाद प्रयोग करने के तरीकों, उत्पाद को प्रयोग में लाते समय ध्यान में रखे जाने वाली सावधानियों और विक्रय के बाद की सेवाओं आदि के बारे में बताया जाना चाहिए। मोटिवेशनल वैल्यू। विज्ञापन में श्रोताओं को विज्ञापनकर्ता का उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके लिए विज्ञापन में विवेकपूर्ण या भावनात्मक अपील या दोनों अपीलों का प्रयोग किया जा सकता है। यह अपील प्रेम, प्यार, स्नेह, आत्म प्रदर्शन, सुरक्षा या आत्म पूर्णता आदि से संबंधित हो सकती हैं। फीचर्स रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग कॉपी। फर्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन। विज्ञापन प्रति में उपभोक्ता को उत्पाद प्रयोग करते हुए दिखाया जाना चाहिए, यानी डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो दे के दिखाएं तो उससे जो ऑडियंस है वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सेकंड है स्लोगन। विज्ञापन में चित्र, आकर्षक रंग और स्लोगन आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। आर्टिस्टिक बॉर्डर्स। प्रिंट विज्ञापन प्रति में आकर्षक बॉर्डर जरूर बनाना चाहिए और मुख्य शब्दों को विशेष रूप से दिखाया जाना चाहिए। लास्ट हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग। आज विज्ञापन की ट्रेंड्स क्या हैं, कैसी प्रवृत्तियां आज विज्ञापन के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, या विज्ञापन के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव
आज हम देख सकते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग बजट। आजकल कंपनियां विज्ञापन पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हैं। कुछ वर्ष पहले की तुलना में कंपनियों का विज्ञापन बजट कई गुना बढ़ गया है। अब कंपनियां विज्ञापन पर किए गए खर्च को इन्वेस्टमेंट मानने लगी हैं और इस निवेश से ब्रांड इक्विटी की जो इंटेंजिबल एसेट है वो निर्मित होती है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की वजह से, मीडिया लागत बढ़ने से या जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से कंपनियों के विज्ञापन के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा जो ट्रेंड आजकल हम एडवर्टाइजिंग के बारे में देखते हैं वो है एमर्जेंस ऑफ न्यू मीडिया, नए मीडिया का उदय। तकनीकी विकास के कारण मीडिया के नए प्रारूपों का उदय लगातार हो रहा है। अब ऑनलाइन मीडिया, मोबाइल फ़ोन मीडिया, डिजिटल साइन बोर्ड मीडिया, सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स आदि बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इंक्रीजिंग सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन सेलिब्रिटीज़ पर बहुत अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। विज्ञापन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए अधिकतर बड़े विज्ञापनकर्ता सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को अपने उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनते हैं और ये सुप्रसिद्ध व्यक्ति फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी, जो फेमस मॉडल्स हैं या सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विजेता आदि होते हैं। सौंदर्य उत्पादों के निर्माता प्रसिद्ध फिल्म अभिनेताओं को या स्वास्थ्यवर्धक पेय उत्पादक ज़्यादातर खिलाड़ियों को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनते हैं और इन ब्रांड एम्बेसडर्स को करोड़ों रुपए जो एग्रीमेंट इनके साथ होता है एडवर्टीजमेंट का 2 या 3 साल का, तो उस एग्रीमेंट के तहत भुगतान किए जाते हैं। तो ये चलन लगातार बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर एडवर्टाइजमेंट्स। तकनीकी रूप से बेहतर विज्ञापन। तकनीकी विकास के कारण विज्ञापनों की क्वालिटी में काफ़ी सुधार आया है। अच्छा कैमरा, अच्छे साउंड सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड एडिटिंग आदि के कारण प्रसारण मीडिया जैसे रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो आदि के विज्ञापनों में बहुत सुधार हुआ है। परंपरागत जो स्थिर साइन बोर्ड हुआ करते उनका स्थान अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल साइन बोर्ड ने ले लिया। कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी के कारण अब प्रिंट विज्ञापन में बहुत सुधार हुआ है। ज़्यादातर समाचार पत्रों ने अब रंगीन विज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं। चेंजिंग रोल ऑफ वीमेन इन एडवर्टाइजिंग। समय के साथ साथ स्त्रियों की विज्ञापन में भूमिका भी लगातार बदल रही है। पहले स्त्रियों को विज्ञापनों में गृहिणी, माँ या पत्नी के रूप में ही दिखाया जाता था। स्त्रियों को कमज़ोर, बेसहारा या पुरुषों पर निर्भर या आत्मविश्वास रहित दर्शाया जाता था। परंतु अब उच्च स्तरीय व पेशेवर शिक्षा ग्रहण करने के कारण स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आत्मविश्वास से परिपूर्ण और अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक दिखाया जाता है। अब विज्ञापनों में स्त्रियों को स्वावलंबी, उच्च स्तरीय नौकरी वाले या कुशल, समझदार और सुशिक्षित व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। चेंज इन स्टीरियोटाइपिंग। अब विज्ञापनों में पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, वृद्धों की भूमिका में परिवर्तन आया है। विज्ञापनों में स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, सुशिक्षित, आत्मविश्वास से परिपूर्ण और कैरियर के प्रति जागरूक दिखाया जाता है। वृद्धों को अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र, स्वस्थ और आत्मविश्वासपूर्ण दिखाया जाता है, जबकि पहले वृद्धों को विज्ञापनों में बेसहारा, अपने बच्चों पर निर्भर, बीमार और कमज़ोर दिखाया जाता था। पुरुषों को भी अब घरेलू उत्पादों व चाइल्ड केयर उत्पादों के विज्ञापनों में दिखाया जाने लगा है। मोर क्रिएटिविटी। अब विज्ञापनों में नए और अनूठे विचार दिखाए जाते हैं। प्रत्येक नया विज्ञापन पुराने
विज्ञापन से बिल्कुल अलग होता है। ये सृजनात्मक विज्ञापन लक्षित ग्राहकों को उत्पाद की ओर आकर्षित करने में बहुत ही सक्षम रहते हैं। विज्ञापन उद्योग में पेशेवर व सुशिक्षित व्यक्तियों के आने से क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ी है। मोर यूज ऑफ इमोशनल अपील्स। अब विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों में विवेकपूर्ण अपील के साथ साथ इमोशनल अपील का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं। इमोशनल अपील से जो भावी ग्राहक हैं वह विज्ञापनकर्ता के उत्पाद के बीच एक भावनात्मक संबंध उत्पन्न होता है। विज्ञापनों में कई भावनात्मक अपील जैसे प्यार या प्राउड या आराम, भय, हंसी मजाक, खुशी, गम, क्रोध, विश्वास, सुरक्षा या उत्तेजना आदि का प्रयोग किया जाता है। इंक्रीज इन नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। आजकल विज्ञापन केवल व्यावसायिक प्रकृति के ना होकर गैर व्यावसायिक भी होते हैं। सरकारी विभाग, सामाजिक संगठन आदि द्वारा बहुत से विज्ञापन करवाए जाते हैं। बहुत से सामाजिक मुद्दे जैसे भ्रूण हत्या, घातक बीमारियां, नशाखोरी, कन्या शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, दिवाली के दिनों में पटाखों से होने वाले खतरे आदि के बारे में भी जन साधारण को जागरूक करने के लिए बहुत सी एड्स राज्य और केंद्रीय सरकारों द्वारा दी जाती हैं। इंक्रीजिंग रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट एजेंसीज। विज्ञापन की बढ़ती जटिलताओं के कारण विज्ञापन एजेंसियों पर इनकी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। विज्ञापन एजेंसियां विशिष्ट सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे विज्ञापन संदेश बनाना, प्रति तैयार करना, मीडिया में विज्ञापन देना, विज्ञापन की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाना जैसे विक्रय संवर्धन, विपणन अनुसंधान, विक्रयकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, उत्पाद के पैकेज डिजाइन करना आदि। आजकल सभी विपणनकर्ता अपना विज्ञापन कार्यक्रम यानी एड प्रोग्राम है उसको चलाने के लिए आंतरिक विज्ञापन विभाग की अपेक्षा विज्ञापन एजेंसी पर ज़्यादा निर्भर रहना पसंद करते हैं। इंक्रीज इन रीजनल लैंग्वेजेस। कई वर्षों तक विज्ञापन ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश भाषा में करवाए जाते रहे, परंतु पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय भाषा विज्ञापनों में बहुत पॉपुलर हुई है। भारत में 300 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यद्यपि हिंदी व इंग्लिश में विज्ञापन देने पे बड़े पैमाने से बचतें होती हैं, परंतु इसके बावजूद विज्ञापनकर्ता क्षेत्रीय मीडिया या क्षेत्रीय चैनल्स या जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आंध्रा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएं ज़्यादा प्रचलित हैं। राष्ट्रीय माध्यमों की तुलना में स्थानीय माध्यमों में अगर एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उनकी लागत कम होती है तथा वे लक्षित ग्राहकों को विज्ञापनकर्ता की ओर विज्ञापनकर्ता के उत्पाद की ओर आकर्षित करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। विपणनकर्ताओं को ये बात समझ आ चुकी है कि ज़्यादातर भारतीय क्षेत्रीय भाषा में संचार करते हैं। विज्ञापन एजेंसियां इस बात पर विशेष जोर देती हैं कि वे विभिन्न भाषाओं में विज्ञापन देने में सक्षम हैं। प्रभावकारी क्षेत्रीय संदेशवाहन के लिए क्षेत्रीय भाषा पर पकड़ रखने वाले ब्रांड एम्बेसडर्स की सेवाएं ली जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट आज के समय की एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री के रूप में विकसित हुआ है और व्यवसायिक क्षेत्र में इसके साथ साथ गैर व्यावसायिक क्षेत्रों में भी विज्ञापन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।